थे अपना। लास्ट जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था वो किया था डिसऑनर का सेकंड कंसेप्ट। डिसऑनर का हमारा कौन सा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था? सेकंड वाला। डिसऑनर का फर्स्ट हमारा क्या था, पहले हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट था हमारा व्हेन बिल रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। ठीक है, जब बिल हम रिटेन करते थे। सेकंड था हमारा व्हेन बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, जब हमने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। अब हमारा इसमें थर्ड कंसेप्ट आता है व्हेन बिल एंडोर्स्ड, जब हमने बिल को किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया है। ठीक है, व्हेन बिल एंडोर्स्ड, तो उस केस में हमारा क्या होगा? अगर हमने बिल किसी को एंडोर्स कर दिया है और उस केस में किसी ने डिसऑनर कर दिया, किसी ने क्या मतलब ड्रॉई ने अगर डिसऑनर कर दिया, तब हमारी एंट्रीज किस तरीके से होंगी? डिसऑनर की एंट्रीज। तो एक बार हम केस बनाते हैं। केस क्या था? ए एंड बी। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने उसको एक्सेप्ट करके वापस दे दिया। केस हम अपना एग्जाम्पल सेम लेकर चलते हैं। 10,000 का बिल था, 3 मंथ्स उसकी मेच्योरिटी थी। ठीक है, और डेट थी हमारी 1 जनवरी 2021। अब क्या हुआ है? सेम डे ए ने वो बिल एंडोर्स कर दिया है सी को। क्या कर दिया है? बिल एंडोर्स कर दिया है सी को। ठीक है, अब बी आर किसके पास है? सी के पास है। अब टाइम आने पर बी सी को पेमेंट करेगा, लेकिन इस बार बी ने पेमेंट नहीं की है, बी ने बिल डिसऑनर कर दिया। जब बी ने बिल डिसऑनर कर दिया तो अब देखो क्या होगा। सी को बी से पैसे नहीं मिले तो सी किससे रिकवरी करेगा? अगर सी को बी से पैसे नहीं मिलेंगे तो सी किससे रिकवरी करेगा अपने पैसों की? बोलो। ए से रिकवरी करेगा, क्योंकि उसको तो अपने पैसे लेने से मतलब है। ठीक है, उसको बी से नहीं मिलेगा तो सी ए से रिकवरी करेगा। जैसे वही बैंक वाला केस था, जब बैंक था तो बैंक को जब बी से पैसे नहीं मिले थे तो बैंक ए से रिकवरी कर लेता था और ए बी से रिकवरी कर लेता था। तो कंसेप्ट हमारा वही है, सी ए से रिकवरी कर लेगा और ए बी से रिकवरी कर लेगा। ठीक है, तो होगा क्या? जिसके पास बिल होता है वो नोटिंग चार्जेस पे करता है। ठीक है, तो इस बार बिल सी के पास है तो नोटिंग चार्जेस किसकी पॉकेट से जाएंगे? सी की पॉकेट से जाएंगे। सी ए से जो रिकवरी करेगा वो इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस करेगा। वही चीज ए के साथ होगी, ए बी से रिकवरी कर लेगा। ठीक है, तो कोई मतलब ऐसा ऐसा कोई बहुत ज्यादा नया नहीं है। बस थोड़ा सा हम एंट्रीज देख लेते हैं, थोड़ी एंट्री चेंज हो जाएंगी। ए बी सी तीनों की बुक्स में हम एंट्री देखते हैं। ठीक है, ए की बुक्स में देखो क्या होगा। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था तो 1 जनवरी 2021 को क्या एंट्री हो जाएगी? बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपीज। और बी की बुक्स में एंट्री हो जाएगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है, सी का तो अभी कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट, सेम डे क्या हुआ है? ए ने वो बिल सी को एंडोर्स कर दिया है। जब ए सी को एंडोर्स करेगा तो क्या एंट्री पास करते थे? ए जब सी को एंडोर्स करेगा बिल तो ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी? C's account debit to BR account.
C's account debit to BR account, ठीक है, 10,000 रुपीज। हेलो सानवी, हेलो, एम आई ऑडिबल? सानवी, अब देखो यहाँ पर बी को, यस मैम। हाँ मैं, तुमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है ना, तो मैं बता देती हूँ मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर। हम अपने बिल डिसऑनर का थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा था बिल जब रिटेन करते हैं हम, सेकंड केस था हमारा जब हम बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं, और थर्ड केस हमारा आज हम नया डिस्कस कर रहे हैं जब हमने बिल एंडोर्स कर दिया है। जब हमने बिल एंडोर्स कर दिया है तो उस केस में अगर डिसऑनर होता है तब हम एंट्रीज किस तरीके से करते हैं। तो अभी मैंने कुछ नया डिस्कस नहीं किया, अभी हमारी पुरानी एंट्रीज ही चल रही हैं, वही जो हम पढ़ चुके हैं कि ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, तो ए और बी की बुक्स में हमने एंट्री पास कर दी। ए ने वो बिल सी को एंडोर्स किया है, तो इतना तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कुछ नया अभी तक आया नहीं है। मींस मैंने अभी डिसऑनर की एंट्री नहीं बताई, तो वो हम अभी करेंगे। अब देखो ए ने क्या किया है, ए ने सी को बिल एंडोर्स कर दिया, तो बी को कोई मतलब नहीं होता इस बात से, बी की बुक्स में नो एंट्री। सी की बुक्स में क्या एंट्री होती है, सी ने बिल रिसीव किया है ए से, ठीक है, तो सी के पास बिल आ गया है, तो सी अपनी बुक्स में बी आर अकाउंट डेबिट कर लेगा और ए को क्रेडिट कर देगा। कभी कभी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। कई बार हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया भी था, कई बार क्या करते हैं कि ए जब सी को पेमेंट करता है ना, मतलब बिल अगर एंडोर्स करता है, तो कभी कभी इसमें डिस्काउंट का पॉइंट ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं पेमेंट करनी थी उसको 10,500, 10,500 की जगह उसने 10,000 का बिल दे दिया, वो भी फुल सेटलमेंट में। तो जब वर्ड यूज किया हुआ होगा फुल सेटलमेंट, तो यहाँ पर डिस्काउंट को भी तुम्हें रिकॉग्नाइज करना है। जिसके लिए डिस्काउंट इनकम होगी उसकी बुक्स में डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा, जिसके लिए डिस्काउंट लॉस होगा उसकी बुक्स में डेबिट हो जाएगा। तो वो पॉइंट मैंने यहाँ एग्जाम्पल में ऐड नहीं किया, बट अगर किसी क्वेश्चन में आएगा तो वहां पर ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा हमारा, ये तो अभी तक हमने सिर्फ एंडोर्स किया है। अब टाइम आने पर क्या हुआ है, ए ने जब बिल सी को एंडोर्स कर दिया था, तो बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सी को पेमेंट करेगा। बट जब टाइम आया 4 अप्रैल 21, आफ्टर 3 मंथ्स, जब मेच्योरिटी डेट आई, तो बी ने बिल डिसओनर कर दिया, ठीक है, उसने पेमेंट नहीं की। जब पेमेंट नहीं की तो पहले हम सी की बुक्स में एंट्री करते हैं क्योंकि सी के पास बिल है। अब देखो सी क्या करेगा, जब सी को बी से पैसे नहीं मिले तो सी ए से रिकवरी कर लेगा। तो वो क्या करेगा, ए को वापस से अपना डेटर बनाएगा, मतलब एज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ए को वो क्या कर देगा, यहाँ पर वापस से डेबिट कर देगा, और ये जो इसकी बुक्स में बी आर अकाउंट डेबिट था, इस बी आर को क्रेडिट कर देगा। अगर इसको पैसे मिलते तो ये यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट करता, बट यहाँ पर इसने ए को डेबिट किया है। ए को क्यों डेबिट किया, क्योंकि इसे ए से पैसे लेने हैं। अब देखो बी आर अकाउंट था हमारा 10,000 का, ठीक है। अब मैंने बताया था नोटिंग चार्जेस वो पे करता है जिसके पास बिल होता है, यहाँ पर बिल सी के पास है, तो सी की पॉकेट से कुछ पैसे भी गए होंगे फॉर नोटिंग चार्जेस, उसके लिए सी अपनी बुक्स में कैश अकाउंट क्रेडिट कर देगा। मान लेते हैं वो नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज थे, तो एक ही अकाउंट में वो कितने रुपीज डेबिट करेगा, 10,100। वो बोलेगा कि मैं तुमसे पूरे पैसे रिकवर करूंगा। 10,000 तो बिल के पैसे थे, मतलब जो हमें उस तुमसे लेने थे वो, प्लस 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस। बस ध्यान रखना है जो पे करता है उसकी बुक्स में कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और वो अपना डेटर बना लेता है उतनी अमाउंट से, ठीक है। ये तो एंट्री हो गई हमारी सी की बुक्स में। अब देखो सी ए से पैसे लेगा तो ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी, 4 जनवरी को। सी ने ए से लिए, ए किससे ले लेगा, बी से ले लेगा, तो ए की बुक्स में एंट्री क्या हो जाएगी, जो इसने सी को डेबिट कर दिया था, यहाँ पर सी तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा वापस से क्योंकि सी इसका क्रेडिटर बन गया। सी को इसे पेमेंट करनी पड़ेगी, कितने रुपए पेमेंट करनी पड़ेगी, 10,100। और बी को क्या कर देगा, ये डेबिट कर लेगा क्योंकि बी से ये पैसे रिकवर करेगा। ए की बुक्स में क्या हुआ है, बी उसका डेटर बन गया और सी उसका क्रेडिटर बन गया।
तो बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट कितना अमाउंट हो जाएगा 10,100। बी से उसे पैसे लेने हैं 10,100 और सी को देने, ठीक है। और बी की बुक्स में क्या एंट्री होती है, बी की बुक्स में सेम चलता है हमारा क्या, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 10। बी की बुक्स में एंट्री कभी चेंज नहीं होगी। नोटिंग चार्जेस डेबिट, नोटिंग चार्जेस अपनी बुक्स में कौन डेबिट करता है, जिसके ऊपर उसका अल्टीमेट बर्डन आता है, लास्ट में आकर जिसके ऊपर उसका बर्डन आता है। बर्डन किसके ऊपर आएगा, बी के ऊपर आएगा। तो ये हमारी हो गई डिसऑनर की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी। तो जब भी तुम ये एंट्रीज करोगे ये उल्टा लेकर चलना, मतलब लास्ट में जिसके पास बिल है पहले उसकी बुक्स में एंट्री करना। अगर हमसे क्वेश्चन में सबकी बुक्स में एंट्री मांगी गई है तो पहले सी की बुक्स में एंट्री करना, फिर ए की बुक्स में करना, क्योंकि सीक्वेंस में चलोगे तो तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से ध्यान रहेगा। अगर कंसेप्ट पता है तो ये एंट्रीज करने में कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। कंसेप्चुअली तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन किससे पैसे रिकवर करेगा, उसके अकॉर्डिंग डेबिट क्रेडिट करते चलो बस। देखो जब बिल डिस्काउंट कराया गया था तब ए की बुक्स में क्या एंट्री होती थी, तब यहाँ पर क्या होता था, वो क्रेडिट कर देता था बैंक अकाउंट। यहाँ पर जैसे हमने सी को क्रेडिट किया है ना, जब ए की बुक्स में बैंक अकाउंट क्रेडिट होता था। बैंक क्यों क्रेडिट होता था, क्योंकि बी ने वो बिल बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ था, तो बैंक वाले क्या करते थे, ए के अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लेते थे, तो इसलिए ए अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देता था, ठीक है। तुम्हें अगर लॉजिक पता होंगे, कंसेप्ट पता होंगे, तो एंट्री बनाने में फिर कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये हमारी डिसऑनर की एंट्रीज थी इन द केस ऑफ, कौन सा केस है हमारा, व्हेन बिल वाज एंडोर्स टू क्रेडिटर, जब उसने अपने किसी क्रेडिटर को बिल एंडोर्स कर दिया, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट इसमें तो मुझे बता दो। ये हमारा डिसऑनर का थर्ड केस। अब देखो इसके बाद क्या है ना, एक क्वेश्चन है हमारा इसमें, क्वेश्चन नंबर 16। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें कोई डाउट है तो मुझसे पहले वो पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, चलो 17 में वो डिस्काउंट वाला केस भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आओ, वहां पर ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 17 में देखो क्या हुआ है, y owes x ₹4,000, ठीक है। अब मुझे इसमें तुम ये बताओ कि मतलब y और x का जो रिलेशन इसमें बताया गया है, x y के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा या y x के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा। इस लैंग्वेज को पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, लिखा हुआ है y owes x ₹4,000। y ने, तुम बताओ, तुम इसको ट्रांसलेट करो अगर तुम्हें क्या समझ में आया इसको पढ़ के, कौन डेटर है कौन क्रेडिटर है, किसको किसे पैसे देने हैं, अगर ये बात लिखी हुई है। मतलब मैं x और y ऐसे लिखूं या फिर मैं ऐसे लिखूं y और x, मतलब x ने y के ऊपर, x y के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा या y x के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, कौन सा केस बनेगा इसमें से, बोलो। फर्स्ट और सेकंड, अगर x, बोलो भाई कुछ तो बोलो, फर्स्ट केस या सेकंड केस। इतनी लाइन से क्या समझ में आता है, y owes x ₹4,000। देखो इसका मतलब ये होता है कि y के ऊपर कहीं ना कहीं उधार है, मतलब y को x को पेमेंट करना है इन फ्यूचर, ठीक है। तो y को पेमेंट करना है तो कहीं इसका मतलब क्या हुआ, x उसके ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, है ना भाई, जिसको पैसे देने हैं उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है। तो y को, इसमें y के ऊपर उधार था x के लिए कितना, ₹4,000 का। आगे लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2021 y accepts a 3 months bill for ₹3,900 इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज फुल क्लेम। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाया गया है तो इसको थोड़ा टिक कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। तो
तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, वाई के ऊपर वैसे कितना उधार था, 4000 का, ठीक है। वाई को पेमेंट करना था 4000 रुपीज, लेकिन वाई ने बिल एक्सेप्ट किया है, मतलब एक्स ने उसके ऊपर ड्रॉ किया होगा बिल, बिल ड्रॉ किया गया है 3900 का, ठीक है। इन सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज फुल क्लेम, मतलब 4000 के बदले उसने जो बिल एक्सेप्ट किया है वो कितने का बिल एक्सेप्ट किया है, 3900 का। डेट क्या थी हमारी, 1 जनवरी 2021, ठीक है। कितने मंथ्स का बिल था, 3 मंथ्स का बिल था। तो देखो 4000 रुपीज देने थे, लेकिन बिल कितने का ड्रॉ किया गया है, 3900 का। इट मीन्स 100 रुपीज यहाँ पर क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो जब हम बिल वाली एंट्री करेंगे तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, वहां पर एक्स के लिए डिस्काउंट अलाउड है, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड हो गया, कहीं ना कहीं एक्स ने उसको 100 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, और वाई के लिए ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ठीक है। तो वाई अपनी बुक्स में डिस्काउंट को इनकम बुक करेगा और ये अपनी बुक्स में लॉस बुक करेगा। आगे देखते हैं। On the same date, it was endorsed by X to Z in satisfaction of his claim of 3980। अब देखो बिल कितने का था, हमें अब बिल से मतलब है, बिल था 3900 का, एक्स ने बिल एंडोर्स कर दिया है किसको, जेड को। अब देखो बिल तो था 3900 का, लेकिन कितने का क्लेम उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ हुआ है, 3980। यानी कि देखो थ्री, एक्स ने बिल जेड को एंडोर्स किया है, तो इट मींस एक्स को पेमेंट करना होगा जेड को। तो एक्स ने क्या बोला, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ये बिल दे देता हूँ, ये पैसे तुम वाई से ले लेना, ठीक है। जब टाइम आने पर ये पेमेंट तुम्हें वाई कर देगा। तो देखो एक्स की बुक्स में क्या होगा, एक्स की बुक्स में और जेड की बुक्स में अगर देखा जाए, यहाँ पर जो सेटलमेंट हुआ था 3900 का हो गया, मतलब सेटलमेंट कितने का होना था, 3980। तो यहाँ पर भी 80 रुपीज डिस्काउंट आ गया। इस बार यहाँ पर इसके लिए डिस्काउंट अलाउड है और इसके लिए डिस्काउंट रिसीव है, क्योंकि इसने कम अमाउंट का बिल दे दिया ज्यादा पैसों के बदले में। मतलब दोनों ट्रांजेक्शन में ही देखो डिस्काउंट की बात की गई। समझ रहे हो ये बात, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, केस को क्लियर करके चलना। जब एंडोर्स किया वहां पर भी डिस्काउंट है, और जब बिल ड्रॉ किया था स्टार्टिंग में वहां पर भी डिस्काउंट है। उसके बाद देखो क्या हुआ है, द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। एक्स लिखा है क्या, इन्होंने तो बस एक की बुक्स में एंट्री मांगी है, हम तीनों की बुक्स में कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक्स, वाई एंड जेड, ठीक है, तीनों की बुक्स में एंट्री करेंगे। टाइम आने पर क्या हुआ, जब मेच्योरिटी डेट आई तो वाई ने बिल डिसऑनर कर दिया, पेमेंट नहीं किया, तो जेड अब किससे रिकवर करेगा, जेड एक्स से रिकवर करेगा और एक्स वाई से रिकवर करेगा। अब एक बात मुझे ये बताओ, चलो पहले थोड़ा स्टार्टिंग का क्वेश्चन कर लेते हैं, डिसऑनर की एंट्रीज अभी लास्ट में करेंगे, पहले नॉर्मल जो हमारा होना है, पहले तो वह नॉर्मल केस ही करते हैं। 1 जनवरी 2021 को एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, कितनी अमाउंट का बिल ड्रॉ किया था, 3900 का, और कितना उसको पेमेंट करना था वैसे, 4000 का। तो 100 रुपीज यहाँ पर हमारा डिस्काउंट था। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या एंट्री होंगी एक्स और वाई की बुक्स में, एक जना एक्स की बुक्स में एंट्री बताओ, एक वाई की बुक्स में बताओ। मानस की, एक्स की बुक्स में क्या एंट्री होंगी यहाँ पर, BR account debit, discount allowed account debit to Y's account. बी आर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू वाइज अकाउंट, क्योंकि इसने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, 3900 का बिल था, 100 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ हो गया और सेटलमेंट हो गया पूरा 4000 का, ठीक है। वाई की बुक्स में क्या एंट्री होंगी, सानवी, बोलो सानवी, हेलो सानवी,
y के बुक्स में देखो क्या होना है, x को क्या कर देगा, ये डेबिट कर देगा टू बिल्स पेबल अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट था, 4000, 3900 और 100 रुपीज का डिस्काउंट। जेड की बुक्स में तो अभी कोई एंट्री होनी ही नहीं है। वैसे मुझे यहाँ नो एंट्री लिखना वर्ड भी गलत है, अभी तो इसका कहीं कोई ना कहीं यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, तो यहाँ पर मुझे सिंपल डैश कर देना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ है, सेम डेट को एक्स ने ये बिल जेड को एंडोर्स कर दिया है, तो अब एक्स और जेड की बुक्स में एंट्री होंगी, है ना। एक्स और जेड की बुक्स में क्या एंट्री होगी, एक्स की बुक्स में देखते हैं, यहाँ पर भी डिस्काउंट था, तो यहाँ पर किस तरीके से एंट्री होगी, देखो ये बी आर अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, कितना 3900, जेड को ये डेबिट करेगा, कितना 3980 से, तो देखो 3980 के बदले 3900 का बिल दिया है, तो 80 रुपीज का क्या हो जाएगा यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव, यहाँ इसके लिए ये इनकम हो गई 80 रुपीज। इसकी बुक्स में कोई मतलब नहीं है, इसको कोई ट्रांजेक्शन इसके साथ तो हुई नहीं है। ये अपनी बुक्स में क्या करेगा, बी आर अकाउंट डेबिट 3900 डिस्काउंट अलाउड डेबिट 80 रुपीज टू क्या नाम है इसका, एक्स अकाउंट 3980। क्लियर है, तो देखो दोनों ही एंट्रीज में इन्होंने डिस्काउंट का पॉइंट डाला। अब देखो जब डिस्काउंट का पॉइंट होता है ना, और अगर उस केस में डिसऑनर हो जाए तो हमें डिस्काउंट भी रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखो मान लेते हैं मेरे और तुम्हारे बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुई, मैंने तुमसे कहा मुझे आफ्टर 2 मंथ्स तुम पेमेंट कर देना, और मैंने तुम्हें डिस्काउंट अलाउ कर दिया, अब तुमने मुझे टाइम आने पर पेमेंट करने से मना कर दिया, तो क्या जो हमने उस टाइम डिस्काउंट अलाउ किया था वो हम बाद में भी देंगे, हम क्या बोलेंगे, अब तुम हमें पूरा पेमेंट करोगे, जो हमने तुम्हें डिस्काउंट अलाउ किया था हम उसको अब खत्म कर देते हैं, मतलब तुम मुझे अब पूरा पेमेंट करोगे। भाई डिस्काउंट किस बात का दिया गया था, कि तुम मुझे इतने टाइम में पेमेंट कर दोगे, चलो ठीक है मैं तुम्हें डिस्काउंट दे देती हूँ, लेकिन तुम पेमेंट नहीं करोगे, तो लॉजिकली सोचो जो हमने सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट अलाउ किया है वो कहीं ना कहीं अब रिवर्स हो जाना चाहिए, है ना, वो कैंसिल होना चाहिए। हम क्या बोलेंगे, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो अब तुम मुझे पूरा पेमेंट करोगे, जब भी कभी करोगे पूरा पेमेंट करोगे। तो इसलिए डिस्काउंट के केस में क्या होता है, अगर हम किसी पार्टी को डिस्काउंट अलाउ कर देते हैं और फिर टाइम आने पर पैसे नहीं मिलते हैं तो वो डिस्काउंट रिवर्स हो जाता है। तो ये जो डिस्काउंट यहाँ पर रिसीव या डिस्काउंट अलाउड है, ये सब अपनी अपनी बुक्स में रिवर्स करेंगे अब इसको। और देखो दोनों ही पॉइंट में डिस्काउंट है, इसलिए इस क्वेश्चन में इन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी ना, सिर्फ एक्स की बुक्स में एंट्रीज मांगी है, वो इसलिए ही मांगी है क्योंकि दोनों केस में डिस्काउंट था, ऊपर से डिसऑनर का केस था, तो रिवर्स करना पड़ेगा हर जगह, तो इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो तो उन्होंने बस एक की बुक्स में ही एंट्री मांगी, लेकिन हम तीनों की में कर लेते हैं, उससे और अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। अब देखो 4 अप्रैल को क्या होगा, क्योंकि 3 मंथ्स का बिल था तो 1 जनवरी से काउंट करते हैं, तो 4 अप्रैल आएगी। 4 अप्रैल को पहले हम जेड की बुक्स में एंट्री करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने नोटिंग चार्जेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि पहले ही डिस्काउंट का ऐसा केस था, नोटिंग चार्जेस डाल देते तो और भी कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए यहाँ पर सिंपल रखा है। अब देखो जब x को z को y से पैसे नहीं मिले तो z किसके पास जाएगा पैसे लेने, x के पास जाएगा, तो ये अपनी बुक्स में सिंपल इस एंट्री को रिवर्स कर देगा। क्या करेगा, देखो x को वापस से अपना डेटर बनाएगा, ठीक है, वापस से वो कितने अमाउंट से डेटर बनाएगा, 3980 से, बोलेगा मुझे टाइम आने पर पैसे नहीं मिले, जो मैंने तुम्हें डिस्काउंट दिया था अब मैं उसको नहीं मानता, मैं तुमसे पूरे पैसे रिकवर करूंगा, तो इसलिए एक्स को वो वापस से डेबिट करेगा 3980 से टू बी आर अकाउंट। जो बी आर था ये तो खत्म ही हो गया, डिसऑनर हो गया क्योंकि, और जो 80 रुपीज इसने ये डिस्काउंट डेबिट किया था, ये डिस्काउंट ये क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा।
तो ये इसी नाम से क्रेडिट करेगा क्योंकि इस अकाउंट को ही हमें खत्म करना है ना। तो डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखेगा यहाँ पर, उस डिस्काउंट अलाउड को ही रिवर्स करेगा। ये ध्यान रखना, मतलब ये जो इसने डिस्काउंट अलाउड डेबिट किया था ना, ये इस डिस्काउंट अलाउड को अब क्रेडिट कर देगा। ये अकाउंट ही खत्म हो गया उसकी बुक से, जितनी अकाउंट से वो अमाउंट डेबिट था उतने ही अमाउंट से वो अकाउंट क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये अपनी बुक्स में क्या करेगा, ये इस एंट्री को रिवर्स करेगा क्योंकि नोटिंग चार्जेस तो है ही नहीं, बस नोटिंग चार्जेस तो एक्स्ट्रा होते हैं, अदरवाइज इसको नहीं। बी को भी तो डेटर बनाएगा ये, हाँ इसकी बुक्स में ऐसा नहीं होगा। ये देखो क्या करेगा, ये जेड को तो क्रेडिट करेगा, अपना क्रेडिटर बनाएगा वापस से। कितनी अमाउंट से क्रेडिटर बनाएगा, 3980 से। और ये जो इसने डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट किया था, इस डिस्काउंट रिसीव को क्या कर देगा, डेबिट करेगा 80 रुपीज से, क्योंकि इसे वापस से उतने देने हैं। और इसके केस में देखो दो अमाउंट है, एक्स को मतलब वाई को ये डेबिट भी करेगा। अब ये बताओ वाई को ये पूरे 4000 से डेबिट करेगा, क्योंकि वाई को भी तो इसने डिस्काउंट दिया था। एक जगह तो इसने डिस्काउंट अलाउ किया था, एक जगह इसने डिस्काउंट रिसीव किया था। जो डिस्काउंट रिसीव था क्रेडिट इसकी बुक्स में, वो तो इसने डेबिट कर दिया। और जो फर्स्ट एंट्री में इसकी बुक्स में डिस्काउंट अलाउड डेबिट था, ये डिस्काउंट अलाउड ये वाला क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसे तो दोनों डिस्काउंट रिवर्स करने हैं ना। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी इसमें एंट्री बनी। एक डिस्काउंट रिसीव एक्स की बुक्स में डेबिट हुआ है, जो डिस्काउंट रिसीव इसने क्रेडिट किया हुआ था उसको डेबिट कर दिया, जो डिस्काउंट अलाउड इसने डेबिट किया हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया। अब देखो तुम दोनों का टोटल देखोगे तो तुम्हारा मैच करेगा। ठीक है, 4000 कितना बनेगा, ये 80 बन जाएगा तुम टोटल करोगे तो। समझ में आया। इस एंट्री में किसी को भी कोई डाउट है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए सिर्फ एक्स की बुक्स में एंट्रीज मांगी गई हैं, क्योंकि जेड की बुक्स में भी सिंपल है, वाई की बुक्स में भी सिंपल है, सिर्फ इन्होंने एक्स की बुक्स में ही एंट्री मांग ली। एक्स को एक डिस्काउंट मतलब उसको दोनों डिस्काउंट रिवर्स करने पड़ेंगे, जो डिस्काउंट उसने अलाउ किया था उसको क्रेडिट कर देगा, जो डिस्काउंट उसे रिसीव हुआ था उसको डेबिट कर देगा। और वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल था, 3900 का। इसने देखो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट किया हुआ था, तो इसके लिए ये डिस्काउंट रिसीव अब क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये जितने भी डिस्काउंट थे ना, सिंपल बस हम उनको रिवर्स कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसलिए। ठीक है, और एक्स का अकाउंट कितने से क्रेडिट करेगा, ये पूरे 4000 से, क्योंकि जो डिस्काउंट इस बात पर दिया गया था कि तुम इतने टाइम में पेमेंट कर दोगे, तुमने पेमेंट किया नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस डिस्काउंट को रिवर्स करेंगे। ये रूल हमारा होता ही है। जो हमारा कैश, ये एक टाइप का कैश डिस्काउंट ही तो है, जो हमने जर्नल एंट्रीज करते टाइम कैश डिस्काउंट पढ़ा था ना, ये वही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर बिल डिसऑनर होता है तो जितने भी पीछे हम डिस्काउंट अलाउ करके आए हैं वो सारे डिस्काउंट रिवर्स करने, जिस नाम से डेबिट या क्रेडिट किए थे उसी नाम से उसका अपोजिट करते हैं। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ इस थर्ड वाली एंट्री की वजह से। क्लियर हुआ, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बता दो, इसको टिक भी कर लेना, आने लायक क्वेश्चन है। अगर मैं पेपर बनाऊं तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर डालूंगी। ठीक है, इसके बाद देखो क्या होता है यहाँ पर। इस एक केस हमारा क्या है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, एक वो वाला केस हो रहा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारे डिसऑनर के भी चारों केसेस हो जाएंगे। एंडोर्समेंट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, फिर मैं वो फोर्थ केस करा के ना एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगी जिसमें चारों केसेस एक साथ आएंगे, जिसमें हमारा मतलब डिसऑनर, जैसे हमने एक ऑनर वाले केस में किया था ना, चारों केसेस एक साथ किए थे एक क्वेश्चन में, ऐसे ही एक क्वेश्चन डिसऑनर का भी करेंगे फिर। तो पहले हम इसका फोर्थ केस डिस्कस कर लेते हैं डिसऑनर का। कौन सा था हमारा फोर्थ केस, व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन कोई खास नहीं होता केस ऐसा, क्योंकि इसमें ना हम किसी को एंडोर्स कर रहे हैं ना हमने डिस्काउंट कराया, बस सिंपल क्या किया है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी
बैंक को दे दी है कि बैंक वाले इस बिल को क्या करेंगे, हमारे बिहाफ पर कलेक्ट कर लेंगे। तो देखो क्या होता था, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया, बी ने उसको एक्सेप्ट किया, वापस ए को दे दिया। ए ने क्या किया, वो बिल बैंक को भेज दिया फॉर कलेक्शन। बिल सेंट फॉर कलेक्शन में क्या होता था, ए बैंक को बोलता था कि तुम हमारे बिहाफ पर बैंक बी से कलेक्शन कर लेना, ठीक है। तो जब बैंक वो बिल कलेक्ट करता था तो ए के अकाउंट में ही पैसे आते थे, तो वो जबरदस्ती की एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाती है बस, बाकी उसमें है कुछ नहीं, पैसे अल्टीमेटली वो ए के अकाउंट में ही आते थे। अब क्या होगा, अब बी बिल नहीं देगा, बी क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, बी टाइम आने पर पेमेंट नहीं करेगा, बी ने डिस्काउंट कर दी, डिसऑनर कर दिया, तो उस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे, तो हमें ए और बी की बुक्स में ही एंट्री पास कर लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। ए और बी की बुक्स में देखो क्या एंट्री होंगी, तो देखो यहाँ पर क्या होता था, 1 जनवरी को हमने सिंपल एंट्री करते हैं, पहले ए बी के पास, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो वही हमारी एंट्री बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, फटाक से करते हैं इसको, 10,000। इसकी बुक्स में क्या होगा 1 जनवरी को, एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 10,000। अब देखो ए बैंक के पास भेजेगा बिल कलेक्शन के लिए, जब ए बैंक के पास भेजता है कलेक्शन के लिए तो क्या एंट्री करते थे हम, बोलो। बोलो भाई, जब हम बिल कलेक्शन के लिए भेजते थे बैंक में तो हमारी बुक्स में क्या एंट्री होती थी, मतलब ए की बुक्स में क्या एंट्री होगी, Bill sent for collection account debit to Bihar account. बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, ठीक है। ये सिंपल हमने क्या किया है, बिल बैंक के पास भेज दिया है, इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। यहाँ पर अब क्या होगा, अब टाइम आने पर क्या हुआ है, बिल डिसऑनर हो गया है, तो क्या होगा अब देखो जो हमारे पास पैसे आने वाले थे वो पैसे नहीं आएंगे, और बैंक ने क्या किया होगा, बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे, है ना, बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, बिल, हम क्या करेंगे सिंपल, ये जो हमने बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट किया हुआ था, ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, 10,000 से, और बी को हम वापस से अपना डेटर बना लेंगे, कितने से, अब देखो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस किसने पे किए होंगे, बिल बैंक के पास है तो बैंक ने पे किए होंगे, तो बैंक क्या करेगा, वो पैसे हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा, तो हमारी बुक्स में बैंक अकाउंट भी क्रेडिट होगा। अगर बैंक कोई भी पेमेंट करता है ना, ये समझ लेना, अगर हमारी वजह से उसे कोई पेमेंट करनी पड़ गई बैंक को, तो बैंक किससे रिकवरी करेगा, हमसे ही तो रिकवरी करेगा। तो मैं मान लेती हूँ 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस भी हैं, तो हम बी से अब कितने पैसे लेंगे, 10,050। तो देखो हमारी बुक्स में बैंक अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा। ये पैसे हमने पे नहीं किए, किए तो बैंक ने पे थे, लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिए होंगे, क्योंकि हमारा अकाउंट होगा ना बैंक में, तो बैंक क्या करता है, हमारे अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट कर देता है, इसलिए हमें अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। बी की बुक्स में सेम एंट्री हमारी वही डिसऑनर की ए की एंट्री होती है, तो देखो सबकी बुक्स में एंट्री चेंज हो जाती है, लेकिन बी की बुक्स में वही एंट्री होगी, चाहे ऑनर का केस है
चाहे डिसऑनर का केस है, ठीक है। 10,000, 50, 10,000, 50। तो ये था हमारा बिल सेंट फॉर कलेक्शन वाला केस। तो सिंपल केस है, कोई खास ऐसा इसमें है नहीं, ज्यादा सिंपल है हमारा। मेनली जो हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं वो लगते हैं डिस्काउंट वाला और एंडोर्स वाला। रिटेन वाला भी सिंपल ही होता है, ठीक है। तो वहां पर तुम्हें अपनी मतलब तुम्हें अगर स्टोरी भी पता है ना कि कौन किससे रिकवरी करेगा, ऐसे में क्या होगा, वैसे में क्या होगा, तो तुम्हें इन क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डेबिट क्रेडिट अपने आप समझ में आ जाते हैं कि क्या हमें डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, अगर तुम्हें जर्नल एंट्रीज के कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो देखो ये पूरा क्वेश्चन चैप्टर हमारा जर्नल एंट्रीज ही है, कुछ कर नहीं सकते हम। और बल्कि इससे अगला चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें तो और भी ज्यादा थोड़ा मतलब वो भी पूरा जर्नल एंट्री का ही चैप्टर है। ये 2 चैप्टर और हमारे जर्नल एंट्री के हैं, बाकी फिर तो अकाउंट बनाने के लिए आएंगे बाकी के चैप्टर्स में, ठीक है। इसलिए जर्नल एंट्रीज पर अपना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। वैसे वैसे मैं चाहती हूँ ये वाला क्वेश्चन ना तुम ट्राई करो। मैं बोल ही रही थी अभी कि मैं चारों केसेस फिर एक साथ कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 19 प्लीज तुम ट्राई करना, क्योंकि चारों केस एक बार तुम खुद से सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारी कंसेप्ट क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। मुझे लगता है मुझे आगे की क्वेश्चन कराने चाहिए, उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट का पॉइंट भी है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब और एक्सटेंड किया हुआ है इन्हीं क्वेश्चंस को। तो मैं ना क्वेश्चन नंबर 21 करा रही हूँ। 21 क्वेश्चन देखते हैं, या 22 भी हमारा अच्छा है वैसे, 22 करा देती हूँ, चलो 22 हो जाएगा तो 21 भी हमारा हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 22 करा रही हूँ। उसके पहले जितने क्वेश्चन बचते हैं प्लीज इनको तुम लोग ट्राई करना खुद से, ठीक है। हो जाएंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट्स डिस्कस करेंगे। प्लीज सॉल्व जरूर करना। सानवी तुम तो स्पेशली तुमसे जरूर बोल रही हूँ, क्योंकि मानसवी के तो एग्जाम है, तो मैं नहीं मतलब प्रेशर डाल रही इस चीज का, लेकिन प्लीज तुम तो जरूर करना, ठीक है। अगर तुम साथ साथ सॉल्व नहीं करोगी तो ये सारे क्वेश्चन पेंडिंग रह जाएंगे, चैप्टर की कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। On 15th June 2021, X sold to Y goods to the value of rupees 15,000। अब देखो इसमें सेल बिल्कुल स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन है, मतलब पूरा क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। X ने Y को गुड्स सेल किए। X ने क्या किया है, Y को गुड्स सेल किए, यानी कि हमें सेल परचेज की एंट्री भी पास करनी है। कितने रुपए के गुड्स थे, 15,000 के। एंड ड्रॉइंग अपॉन द लेटर वन, कितने बिल ड्रॉ किए हैं देखो इसमें ना, 2 बिल्स हैं। 2 बिल्स, one for 10,000 payable 2 months after date and other for 5,000 payable 3 months after date। देखो टोटल उसने 15,000 के गुड्स सेल किए थे। इसने इसके बदले में 2 बिल ड्रॉ किए हैं। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देखना, इसमें 2 बिल्स की बात हो रही है, क्योंकि तो कुछ नहीं होगा, बस हम 2 बिल की एंट्री करेंगे। जहां हम BR अकाउंट डेबिट करते थे जैसे, तो वहां पर हम BR1 अकाउंट डेबिट, BR2 अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 बिल के हम नाम दे देंगे। एक BR1 होगा, BR1 है हमारा 10,000 का। एक BR और है हमारा, BR हम उसको सेकंड नाम दे देते हैं, वो है हमारा 5,000, ठीक है। इसने 2 बिल ड्रॉ किए इसके ऊपर। एक बिल की मेच्योरिटी है 2 मंथ्स और एक बिल की मेच्योरिटी है 3 मंथ्स। मैंने सही लिखा है ना, सही बिल के आगे पहले वाले बिल की मेच्योरिटी है 2 मंथ्स 10,000 वाले की। और हम ना डेट के सीक्वेंस में चलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ये सेल हुई थी 15 जून को, ठीक है, 15 जून 2021। तो इस दिन देखो 2 बिल ड्रॉ किए गए हैं और इसने इसको एक्सेप्ट करके वापस कर दिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हुआ है। एक्स डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल विद हिज बैंक एट 6% पर एनम। एक्स ने क्या किया, फर्स्ट बिल उसने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। BR1 उसने क्या किया है, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। कितना रेट है उस पर, इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम। तो देखो 6% पर एनम का रेट है, ठीक है।
और हमने उसी डेट पर डिस्काउंट करा लिया क्योंकि कुछ नहीं बताया गया कि कब उसने डिस्काउंट कराया था, तो हम 15 जून को ही मान लेते हैं। 15 जून को ही उसने क्या किया है, एक्स ने फर्स्ट बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। और ये डिस्काउंट रेट किस लिए दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग चार्जेस के लिए। ठीक है, तो मैंने सिखाया भी था एक क्वेश्चन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद देखो क्या हुआ है, एंड एंडोर्स द सेकेंड बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर जेड। और जो दूसरा बिल था वो उसने, एक उसका क्रेडिटर था जेड, उसको एंडोर्स कर दिया। यानी कि किसी एक क्वेश्चन में इन्होंने दो केस डाल दिए, बिल को डिस्काउंट भी करा दिया और बिल को एंडोर्स भी कर दिया। ठीक है, इसलिए ध्यान से हम एंट्रीज करेंगे। आगे लिखा हुआ है, द फर्स्ट बिल वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी बट द सेकेंड बिल वॉज डिसऑनर्ड। ठीक है, जो फर्स्ट बिल था वो तो वाई ने टाइम आने पर पेमेंट कर दिया, यानी कि वाई ने बैंक को तो पेमेंट कर दिया, ये वाला बिल तो ऑनर हो गया। और जो वाई को जेड को पेमेंट करना था, ये वाला बिल डिसऑनर हो गया। तो देखो एक ही क्वेश्चन में काफी कुछ डाला गया है। आगे लिखा हुआ है, एंड जेड पेड 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस। क्योंकि बिल जेड के पास था तो इसने 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस भी पे किए। ठीक है, तो ऑनर का केस भी है, डिसऑनर का केस भी है, और दो दो केसेस इसमें कवर किए गए। आगे लिखा हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर वाई क्लियर्ड हिज अकाउंट बाय पेइंग 5100 विच इंक्लूड 50 रुपीज एज इंटरेस्ट। वो बाद में देखेंगे, जो उसने फाइनल पेमेंट कर दिया वो हम बाद में देखेंगे। अब हम देखो तीनों की बुक्स में एंट्री पास करते हैं। वैसे इन्होंने दो की बुक्स में मांगी है, लेकिन हम तीनों की बुक्स में एंट्री पास करते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ध्यान से करना क्या क्या हुआ है, स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। पहले 15 जून को क्या हुआ था, सेल की एंट्री हुई थी। तो सेल परचेज की मैं जल्दी जल्दी करती हूँ थोड़ा। वाई की बुक्स में और एक्स की बुक्स में करनी है, तो वाईज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000। ठीक है, और वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 15,000। ठीक है, जेड का तो अभी कोई रोल ही नहीं। सेकेंड एंट्री हम करते हैं 15 जून को ही उसने दो बिल ड्रॉ करे हैं, एक्स ने वाई के ऊपर दो बिल ड्रॉ करे हैं। तो देखो एक्स अपनी बुक्स में कैसे करेगा एंट्री, BR1 अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर इसको नाम देना पड़ेगा हमें, BR1 एंड BR2, क्योंकि दो बिल हो गए। BR2 अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट। एक बिल था 10,000 का, सेकेंड बिल था 5,000 का। ये चीज भी ध्यान से लिखनी है, कौन सा वाला कितने का था। और यहाँ पर 15 जून को क्या होगा, एक्स अकाउंट डेबिट 15,000 टू बिल्स पेएबल 1 अकाउंट टू बिल्स पेएबल सेकेंड अकाउंट 10,000 एंड 5,000। ठीक है, अभी जेड का कोई रोल नहीं है यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है। अभी तो बस बिल ड्रॉ किए गए हैं। अब उसने देखो क्या किया है, सेम डेट पर मतलब 15 जून को ही एक बिल एंडोर्स कर, एक बिल उसने बैंक से डिस्काउंट कराया, बिल फर्स्ट, और बिल सेकंड उसने एंडोर्स कर दिए। तो पहले हम डिस्काउंट वाला कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट बिल उसने डिस्काउंट कराया था, तो मैं डिस्काउंट की एंट्री करती हूँ, जो उसने डिस्काउंट कराया था। देखो क्या होगा, जब ये बैंक से बिल डिस्काउंट कराएगा तो इसके पास पैसे आ जाएंगे, इसका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना। कितने रुपए से डेबिट होगा हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ डिस्काउंट चार्जेस भी गए होंगे। डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR फर्स्ट अकाउंट। BR फर्स्ट हमारा 10,000 का था, तो मैं यहीं पर ही डिस्काउंट चार्जेस कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। डिस्काउंट चार्जेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये बिल 2 मंथ्स का था, मतलब कि बैंक को 2 मंथ्स के बाद पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तो 10,000 के ऊपर 6% हमें इंटरेस्ट रेट गिवन है, और 2 मंथ के बाद पैसे मिलेंगे, तो ये 6% पर एनम का रेट था, तो 2 मंथ्स का कितना हो जाएगा
ठीक है, तो 6 2 जा और 2 से इसको डिडक्ट करेंगे तो ये 100 रुपीज आएगा, तुम सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। 100 रुपीज हमारे डिस्काउंट चार्जेस हो गए, तो बैंक ने कितना पेमेंट किया होगा? 9900। क्लियर है? तो ये हमारी हो गई बैंक से बिल डिस्काउंट कराने की एंट्री। यहाँ पर इसको भी कोई मतलब नहीं है, इसको भी कोई मतलब नहीं है। इस एंट्री में कोई डाउट? ये क्या था हमारा? इस क्वेश्चन से काफी सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, जितना हमने अभी तक किया है लगभग सारा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा। सेम डेट पर इसने क्या किया, क्योंकि हमें डेट के सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है पहले तुम सारी फर्स्ट बिल की एंट्री करोगे फिर सारी सेकंड बिल की एंट्री करोगे। जैसे जैसे डेट आएगी उस हिसाब से हमें एंट्री करनी है, डेट के सीक्वेंस में चलना होता है। अब 15, अभी तो उसी डेट की बात चल रही है, जिस दिन बिल ड्रॉ किया गया है, अभी तो कुछ नया हुआ ही नहीं है, सेम डेट पर ही ये सारी ट्रांजेक्शन हुई है। अब जो सेकंड बिल था वो उसने क्या किया, जेड को एंडोर्स कर दिया। तो जब ये जेड को एंडोर्स करेगा तो क्या एंट्री होगी इसकी बुक्स में? जेड्स अकाउंट डेबिट, जेड को ये डेबिट कर देगा टू बी आर सेकेंड अकाउंट। ठीक है, बी आर सेकेंड कितने का था? 5000। तो देखो वैसे ये क्वेश्चन इन्होंने सिंपल रखा है, बस केसेस सारे डाल दिए। अब 15 जून को जेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? बी, इसको फर्स्ट या सेकंड डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास तो एक ही बिल आया है, इसके लिए कोई फर्स्ट या सेकंड नहीं है। इसकी बुक्स में चाहे तो तुम लिख दो बी आर सेकेंड अपनी नॉलेज के लिए, चाहे तुम बी आर अकाउंट लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेड के लिए तो एक ही बिल है, टू एक्स अकाउंट 5000 रुपीज। ठीक है, ये हो गई एक्स और जेड की बुक्स में। अब देखो क्या होगा। अब जो हमारा फर्स्ट बिल है वो मैच्योर होगा। फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी थी आफ्टर 2 मंथ्स, तो 15 जून से मैं अगर 2 मंथ्स आगे काउंट करती हूँ तो ये हो जाएगा 15, और इसमें 3 डेज ग्रेस ऐड करती हूँ तो 18 8 2021 ये डेट आ जाएगी। मैच्योरिटी डेट हमारी क्या होगी? 18 अगस्त 2021। अब मेच्योरिटी डेट पर क्या हुआ है, जो फर्स्ट बिल है वो ओनर हो गया, मतलब बी ने पेमेंट कर दिया। तो देखो फर्स्ट बिल तो हमने डिस्काउंट कराया हुआ था, तो पहले बिल के पैसे किसको मिलेंगे? बैंक को मिलेंगे। तो बी ने क्या किया होगा? बैंक को पेमेंट कर दिया होगा। तो ए की बुक्स में नो एंट्री, क्योंकि ए को तो पैसे मिलने वाले नहीं है। सी को भी कोई मतलब ही नहीं है, 18 अगस्त की ट्रांजेक्शन से सी को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सी को तो कोई पेमेंट मिलेगी कब? अपने बिल की पेमेंट मिलेगी ना इसको, तो सी को भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, बल्कि इसके में मुझे डैश लिखना चाहिए, यहाँ पर डैश कर देना चाहिए। बी, ए को सेकंड बिल की पेमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि सेकंड बिल बैंक के पास है और उसने पेमेंट कर दिया, तो वो किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। तो 18 अगस्त को बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी? बी क्या करेगा? बीपी फर्स्ट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू कैश अकाउंट। ये तो इसने पे कर दिया ना, तो पेमेंट की एंट्री कर देगा, सिंपल। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड बिल की। ये तो सिंपल केस था। सेकंड बिल हमारा कब आएगा? 3 मंथ्स। सेकंड बिल की जो मैच्योरिटी है वो है 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स अगर हम 15 जून से काउंट करेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे 18 सितंबर, 18 सितंबर हो जाएगा, है ना? 18 सितंबर 21। 18 सितंबर को बी ने सेकंड बिल डिसऑनर कर दिया। तो सेकंड बिल के डिसऑनर की क्या एंट्री होगी? पहले हम सी की बुक्स में करते हैं, क्योंकि सी के पास बिल था। तो सी क्या करेगा? सी ए से रिकवर करेगा। तो सी क्या कर लेगा? ए को अपना डेटर बना लेगा। ए था, एक्स था, एक्स नाम था ना इसका, मैं नाम ही गलत बोल रही हूँ, जेड। जेड किससे रिकवरी कर लेगा? एक्स से रिकवरी कर लेगा। तो एक्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5000 और टू कैश अकाउंट। ये कैश मैंने क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि सी ने नोटिंग चार्जेस पे किए थे। मैंने लिखा था ना, सी ने क्या किए थे?
50 रुपीज के नोटिंग चार्जेस भी पे किए थे। तो सी की बुक्स में क्या होगा, 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस के हो गए, तो एक्स को वो कितने अमाउंट से डेटर बनाएगा, 5050 से। ठीक है, एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, एक्स वाई को अपना डेटर बना लेगा, वाइज अकाउंट डेबिट, और जेड को अपना क्रेडिटर बना लेगा टू जेड से अकाउंट 5050 5050। ठीक है, और इसकी बुक्स में तो एंट्री सेम रहती है, बिल्स पेएबल सेकंड अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट, टू एक्स अकाउंट। तो ये था 5000 का, ये था 50 रुपीज का, ये हो गया 5050 का। तो ये एंट्रीज थी हमारी डिसऑनर की। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, देखो ऑनर और डिसऑनर दोनों केस कवर किए हैं, और उनमें भी डबल, मतलब डिस्काउंट वाला भी और एंडोर्स वाला भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो कितनी सारी एंट्रीज हो गई हमारी। अभी तो एक एंट्री और है, वो मैंने अभी की नहीं, लास्ट में पेमेंट की एंट्री भी बोली हुई है क्योंकि। ठीक है, तो देखो काफी सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं, एक लास्ट एंट्री इसमें और बोली गई है। अब देखो अब क्या होगा, अब क्या किया है, लास्ट लाइन फिर से पढ़ते हैं। ऑन 1 अक्टूबर वाई क्लियर्ड हिज अकाउंट टू एक्स बाय पेइंग 5100 विच इंक्लूडेड 50 रुपीज एज इंटरेस्ट। देखो उसे वैसे पेमेंट कितना करना था, 5050, बट अब उसने बिल डिसऑनर कर दिया था, तो अब एक्स क्या बोलेगा, अब तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। तो वाई बोल रहा है, वाई ने कितना पेमेंट किया है, 5100 का, मतलब 50 रुपीज उसने एक्स्ट्रा दिए हैं। वो जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा दिए हैं वो किस चीज के दिए हैं, इंटरेस्ट के दिए। तो देखो इंटरेस्ट के लिए ना, इंटरेस्ट की एंट्री तुम एक अलग से भी कर सकते हो और साथ में भी कर सकते हो, तो मैं एक साथ में करके दिखा रही हूँ। 1 अक्टूबर को क्या किया, वाई ने एक्स को पेमेंट कर दिया। तो चलो पहले वाई की बुक्स में एंट्री करते हैं। एक्स अकाउंट डेबिट कितना, 5050 रुपीज देने थे एक्स को, लेकिन उसने इंटरेस्ट के पैसे भी दिए हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा इसकी बुक्स में, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो खर्चा है ना। 50 रुपीज जिसके लिए एक्सपेंस होगा वो डेबिट करेगा, जिसके लिए 50 रुपीज इनकम होगी वो अपनी बुक्स में क्रेडिट करेगा। अब एक्स 50 रुपीज, एक्स को ये एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 50 रुपीज इसके लिए एक्सपेंस हो गया टू कैश अकाउंट। तो देखो इसने कितना पेमेंट किया है, 5100। इसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये ट्रांजेक्शन तो एक्स और जेड के बीच में बाद में होनी है, हमें सिर्फ एक्स और वाई के बारे में बताया हुआ है कि वाई ने अपना अकाउंट सेटल कर दिया। ये क्या करेगा, देखो कैश अकाउंट डेबिट करेगा, इसको कितने पैसे मिल गए, 5100। वाई इसकी बुक्स में डेबिट था, वाई को क्रेडिट कर देगा क्योंकि पैसे वाई से मिले हैं। कितने क्रेडिट करेगा, 5050 टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट की एंट्री इसकी बुक्स में क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है। ठीक है, तो ये पॉइंट इन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया इसमें, थोड़ा इंटरेस्ट वाला। वैसे नॉर्मली तुम देखोगे अगर बिल डिसऑनर हो जाता है ना, तो इन फ्यूचर जब भी कभी पेमेंट होता है वो विद इंटरेस्ट पेमेंट होता है। तो जिसकी बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसके लिए डेबिट कर देंगे उसकी बुक्स में, और जिसके लिए इंटरेस्ट इनकम है उसकी बुक्स में इंटरेस्ट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हारे एक ही क्वेश्चन में काफी सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में काफी कुछ इन्होंने कवर कर लिया है। आगे तुम देखोगे ना, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये मिसलेनियस क्वेश्चन में तो सारे कंसेप्ट कवर कर रखे होंगे इन्होंने एक एक क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक है रिन्यूअल ऑफ बिल एंड रिटायरिंग ऑफ बिल। ये इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, बिल रिन्यू किया जाता है, रिटायर किया जाता है। ये पॉइंट भी छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ये कंसेप्ट भी एक बार देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर में 2 क्लास और लगनी चाहिए। एक क्लास में देखते हैं होगा या नहीं, होगा नहीं वैसे, क्योंकि फिर क्वेश्चंस बहुत सारे रह जाएंगे। ठीक है, तो मैं रिन्यूअल और रिटायरिंग वाला कंसेप्ट नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इतना जितना मैंने किया है प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार, और अपने हाथ से जितने क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में स्किप किए हुए हैं इन सबको सॉल्व कर लेना। ठीक है, डाउट्स पूछ लेना जो कोई डाउट आएंगे।
फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने बोला था कि मैं फ्राइडे नहीं ले पाऊंगी, तो या तो हम सैटरडे रख लेते हैं या संडे। कल का भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले कल के लिए बोल रहे थे ना, तो सैटरडे या संडे रख लेते हैं।